साथ में हूँ इकरा मलिक। आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है ब्राइटनिंग क्रीम्स के बारे में। और मैंने एक सीरीज़ शुरू किया जिसमें मैं कोशिश करूँगी जितने भी मेडिकेटेड और ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं उनका रिव्यू जो है आपको मैं देती रहूँ, और जो रिव्यू होगा वो ऑनेस्ट रिव्यू होगा। इस्तेमाल करने के बाद जो है सारे रिव्यूज़ मैं आप तक पहुँचाती हूँ। और सेकेंडली जो भी क्रीम्स का इस्तेमाल या जो भी रिव्यूज़ दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट करी है वो एज इट इज़ आपको सूट करे। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपने लाजमी चेक कर लेनी है। सबसे पहले कि उसकी एक्सपायरी डेट, बार कोड आपने चेक कर लेना है। सेकेंडली, आपने जहाँ से क्रीम मंगवाई है क्या वो क्रीम ओरिजिनल मौजूद है। अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसकी कोई ऑथेंटिक चीज़ जो है हमें पाकिस्तान से मिल जाए। अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल रही है तो आप कहीं पे भी आधी कीमत पे जो चीज़ हासिल कर रहे होते हैं, या तो वो एक्सपायरी डेट के करीब होती है या एक्सपायर हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों से अगर परहेज़ किया जाए और जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जितने पाकिस्तानी क्रीम्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं या मेडिकेटेड क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सब ने नाइट क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। और हमें पता है कि हम जिस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं ये उस तरह से निखर कर सामने आती है। और जो मेजर चीज़ है, आपने कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपकी डाइट। आप जितनी अच्छी डाइट रखेंगे, जो आप खाएंगे आपकी स्किन पर वही चीज़ है जो इन्हेंस होती है, वही चीज़ आपको ग्लो करने में हेल्प करती है। सिर्फ क्रीम्स जो है उस तरह से हेल्प नहीं करती हैं। ये ज़ाहिरी तौर पर जो निशान वगैरह रह जाते हैं उनमें काफ़ी सूटेबल होती हैं, या आपकी स्किन में से जो भी डर्ट, पोल्यूशन वगैरह की वजह से जो भी डलनेस आ जाती है उसको थोड़ा सा रिमूव कर देती है। बाकी सब कोशिशें जो हैं वो आपकी डाइट ही करती है। तो जितना हो सके आप अपनी डाइट अच्छी रखें तो उससे आपकी स्किन जो है वो काफी बेहतर होना शुरू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और आज इस ब्राइटनिंग क्रीम का मैं रिव्यू देने जा रही हूँ बहुत टाइम के बाद। मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्रीम एवेंटॉन सी जो थी, जिसका मुझे मेरे चेहरे पे रिजल्ट आना खत्म हो गए थे क्योंकि उसको मैंने बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर लिया था, वो ये है ग्लू सर्व क्रीम। आप देख सकते हैं ये दी वन ऑफ द बेस्ट क्रीम मुझे जो है ग्लूटामैक्स के बाद और उसके एवेंटॉन सी के बाद ये मुझे मिली है। दिस इज़ द बेस्ट क्रीम। ये मेरे प्रोग्राम में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शहबाज, उन्होंने मुझे क्रीम दी थी इस्तेमाल करने के लिए। ये दी बेस्ट क्रीम है। तो ये दी बेस्ट क्रीम किस तरह से है, पहले जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी कॉजिक एसिड मौजूद है, नायासिनामाइड मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, और एक जो चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन की हुई है मेलबेरी एक्सट्रैक्ट है वो मौजूद है यहाँ पे। और इसमें भी ग्लूटाथायोन, अल्फा-आर्बुटिन है यहाँ पे, नायासिनामाइड, और ये सब चीज़ें, हेलोनिक एसिड भी मौजूद है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है और आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करती है। अच्छा, स्किन इल्यूमिनेटर किस तरह से है ये, जब भी आप इसको लगाते हैं, इसको लगाने के बाद आपको हल्की सी जो फिनिशिंग है ना इसकी, वो बहुत अच्छी लगती है। लाइक बहुत ज़्यादा स्टिकी फार्मूला नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली फार्मूला नहीं है, लेकिन इतना है कि लगाने के बाद आपको स्किन में एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाती है। और ये इस तरह से इसका टेक्सचर है। लेकिन इसके बाद जब आप इसको सपोर्ट कर अपना फेस वॉश करते हो, मैं इसको नाइट क्रीम इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जब सपोर्ट कर मैं फेस वॉश करती हूँ तो मुझे वाकई महसूस होता है कि मैंने कोई अच्छी क्रीम जो है मैंने वो अप्लाई की थी, जिसके रिजल्ट्स भी हैं मुझे अच्छे शो हो रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रीम आई हैव used after एवेंटॉन सी क्रीम। Oh my God! जो ये क्रीम है इसकी प्राइस मैं आपको बताते चलूँ, इसकी प्राइस है 2000 रुपये। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या इसकी प्राइस जो है इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, जी हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अगर आप 2000 रुपये की ये क्रीम बाय कर रहे हैं और आप सिर्फ अकेले पर्सन हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रीम आपकी 1.5 महीना आराम से जाएंगी। अगर आपने एक महीने में 2 क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेम क्रीम जो है आप पूरा हफ्ता इस अप्लाई नहीं करते हैं, तो भी तकरीबन 1.5 से 2 माह ये क्रीम आपके आराम से निकल जाएगी। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने कहा एवेंटॉन सी, ग्लूटामैक्स, इनके करीब इसके रिजल्ट है। बल्कि मेरा ख्याल है उन क्रीम्स को इस्तेमाल किए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ग्लू सर्व जो है दी बेस्ट क्रीम है आफ्टर एवेंटॉन सी क्रीम और ग्लूटामैक्स क्रीम के, मैं हमेशा कहती रही हूँ, लेकिन ये मेरे फर्स्ट लिस्ट में आ गई है। तो ये दी बेस्ट क्रीम है, इसको मैं दोबारा से भी ऑर्डर करूँगी। इसको मैंने पूरी इस्तेमाल की है, इसकी वाटर अभी भी थोड़ी सी रह गई होगी, और इसको जब भी मुझे लगता है कि कोई और क्रीम खत्म होने वाली है या मिल नहीं रही है तो उसके मैं अल्टरनेट पर इसको इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे इसको मार्केट में ढूंढना पड़ा या मुझे लगे कि मिल नहीं रही है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये इतनी अच्छी क्रीम है। लाइक अगर हमें होता है कि कहीं जाने से हफ्ता पहले हम अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर देते हैं, कोई अच्छी क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अभी गर्मियाँ हैं तो बाहर आना जाना हमारा ज़्यादा हो अगर, या हमें लगता है कि स्किन थोड़ी डल हो रही है, तो हम नाइट के लिए कोई ब्राइटनिंग क्रीम का इंतखाब कर लेते हैं। तो अगर आप ग्लू सर्व इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये
दी बेस्ट क्रीम है और जैसे होता है कि पैसा वसूल क्रीम वो है, इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है, ये ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोई ऐसी क्रीम का टेक्सचर इस तरह से नहीं है जो आपको थोड़ा सा हार्म करे। जिनकी ड्राई स्किन है ऑब्वियसली उनको तो हर चीज़ ये सूट कर जाएगी। किस तरह की सेंसिटिविटी के लिए भी ये अच्छी है, लगाने के बाद आपको फील नहीं होता कि इरिटेशन हो रही है या फिर ये मुझे नहीं लगाना चाहिए। और कॉम्बिनेशन मेरी स्किन हो जाती है गर्मियों में, तो मेरे लिए भी ये स्किन अच्छी है। ऑयली स्किन के लिए भी ये फार्मूला जो है वो इंतहाई स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी फार्मूला है, इतनी ज़्यादा ऑयल बेस्ड क्रीम नहीं है, एक अच्छी क्रीम है जो अपने फेस पर लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपकी स्किन से जो स्कार्स वगैरह हैं वो भी थोड़े से कम होना शुरू हो जाता है, जो भी दानों के निशान रह गए होते हैं ये उसमें भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। चलो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, इसका जो कलर है वो हल्का सा येलो कलर है, येलोइश कलर है। और ये स्किन में मैंने बताया ना कि आराम से स्किन में बहुत अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर है इसका। इसको मॉइस्चराइजर के तौर पर भी आप रात में लगा सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट के लिए कोई भी क्रीम अगर आप लगाएं तो रात में लगाएं ताकि स्किन को हील होने का भी टाइम मिल जाता है और उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। 2000 इसकी प्राइस है। अगर आप अपने के लिए कोई अच्छी ब्राइटनिंग मेडिकेटेड नाइट क्रीम देख रहे हैं तो ग्लू सर्व इज़ द बेस्ट क्रीम। अगर आपकी स्किन पर दानों के निशान है, अगर आपको थोड़ा सा कलर अपना ब्राइट करना चाहते हैं, अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम आप देख रहे हैं तो ग्लू सर्व इज़ बेस्ट। इसके 2000 रुपये प्राइस है, किसी भी फार्मेसी से आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। और जब भी आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका पैच टेस्ट कर लिया जाए, इसकी वजह से आपकी स्किन पर कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है। हाथों पर इस्तेमाल करके, कानों के पीछे इस्तेमाल करके अगर किस तरह की इरिटेशन हो रही है आपको तो उस क्रीम का इस्तेमाल आप बंद कर दें, कोई और यूज़ कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको भी सूट करे। लेकिन कुछ क्रीम्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने घर में भी अपनी मदर या सिस्टर पर अप्लाई करती रहती हूँ तो उनकी डिफरेंट स्किन है। मेरी स्किन से कॉम्बिनेशन ऑयली और नॉर्मल स्किन तीनों मेरे पास मौजूद हैं, तो तीनों पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर मुझे लगे कि इसके इस्तेमाल के बाद थोड़ी इरिटेशन हो रही है, लगाने के बाद थोड़ी इचिंग शुरू हो रही है तो वो पता चल जाता है। लेकिन अभी तक इस क्रीम में मैंने ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जो मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। सो मेरी तरफ से ग्लू सर्व क्रीम जो है वो रिकमेंडेड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। और मुझे भी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रिकमेंड की थी ये क्रीम। और ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।